ये भली बात ही समझ लेना है। जब तक कसौटी पे नहीं कसा है, जब तक आपने आत्म मंथन नहीं किया है, जब तक आपने आत्म परीक्षण नहीं किया है, जब तक आपने आत्म निरीक्षण नहीं किया है, जब तक अपने आप की आपने कसौटी पे कस के अपने निज स्वरूप का, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं किया है, दर्शन दीदार नहीं किया है, तो आपके बाहर के जितने भी किए गए ये सब निरर्थक बातें हैं। ये बाहर की मूढ़ मान्यताएं हैं। आपने मान लिया, मान लो परमात्मा ऐसा है, मानते रहो सारी जिंदगी, मानते ही मानते निकलती जाएगी। और आज ऐसे हालात हैं कि अगर ये घर में 4 भाई भी हैं, 4 मेंबर भी हैं, तो चारों के परमात्मा अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग गुरुओं के पास जाएंगे, अलग अलग गुरु आपको अलग अलग फैशन बताएंगे, आपने ऐसा करना है, वैसा करना है। बस सारी जिंदगी ये बाहर मुखी कर्म कांडों में करके ही निकल जाएगी। परंतु जब तक हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु नहीं आएगा, आत्मदर्शी सदगुरु नहीं आएगा, तत्वदर्शी सदगुरु नहीं आएगा, तो तब तक जैसे महात्मा जी सो रहे हैं बैठे हुए, ऐसे ही ये काल की नींद जो आपको ऐसे ही व्याप्ति रहेगी। देखो काल कितना प्रभावी है। यहाँ सत्संग में आकर भी जीव जब बैठ जाता है, इसको उठा के अपने आगोश में फंसा लेता है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है ऐसे लोगों से जो सत्संग में आकर भी टूलते रहते हैं, आंखें बंद करके बोला क्या जा रहा है उनको पता ही नहीं है, क्लास में क्या बोला जा रहा है। तो इसलिए ये काल की माया है, ये तुम्हारा चंचल और चलायमान मन है, कहीं और उठा के ले जाता है आपको। आप बैठे शरीर से यहाँ हो और घूम कहीं और रहे हो। तो यहाँ पर जितनी देर बैठना है, शरीर से भी यहीं बैठना है, मन से भी क्लास में बैठना है, सत्संग में बैठना है, और ध्यान से भी क्लास में बैठना है। तब जाके आपका सत्संग में आना सार्थक सिद्ध होगा। तो जो दूसरा नेत्र मैंने बताया जो ज्ञान है, पहला नेत्र कौन सा है? प्रेम है, और दूसरा नेत्र ज्ञान है, जो आज के ज्ञान उपदेश में आपको बताया गया है। तो सीधा सीधा आपने समझ लेना चाहिए कि जो ज्ञान है, ज्ञान का असली अर्थ क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान का असली अर्थ क्या होता है। ब्रह्म ज्ञान का सीधा सीधा अर्थ होता है अपने ज्ञान स्वरूप को समझना, अपने निराकार स्वरूप को समझना, अपने निर्गुण स्वरूप को समझना, अपने स्वयं के स्व स्वरूप को समझना, अपने आप को समझना, अपनी असली पहचान को समझना, अपने असली परिचय को समझना, और अपनी निरख और परख करना, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है। यानी कि ब्रह्म ज्ञान का सीधा सीधा अर्थ है जिसको पाने के बाद में कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती। इस ब्रह्म ज्ञान को समझने के बाद में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं रह जाती। इस ब्रह्म ज्ञान को जानने के बाद में, अपने स्वरूप को जानने के बाद में किसी भी चीज़ को जानने की जरूरत नहीं रह जाती। तो इसलिए सासंग जी ये अच्छी तरीके से समझना है, ये बात अच्छी तरीके से पूरी तवज्जो के साथ है। तो जानना, पहचानना, अपने अंदर ठहर जाना, अपने अंदर स्थित हो जाना, अपने अंदर आत्म प्रज्ञ हो जाना, स्व के अंदर स्थित हो जाना, ऐसे हो जाना कि जैसे ये परमेश्वर, ये परमेश्वर, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार परम तत्व है। देखो ये कितना अडोल है, अडिग है। अगर आप इसका ध्यान करते हैं तो आपको भी अडिग होना चाहिए, आपको भी अपने वचनों का अटल होना चाहिए। इस परमात्मा की तरफ आप देखोगे, देखो ये सब जगह कण कण के अंदर समाया हुआ है। तो आपने भी सब के अंदर, जैसे महात्मा जी आपको बता रहे थे कि जितने भी ये शरीर है, इन सब के अंदर हमने इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को देखना है। चाहे किसी का शरीर कितना भी सुंदर है, किसी का शरीर कितना भी कुरूप है, ये है तो 5 ही तत्वों का बना हुआ है। चाहे वो नर का शरीर है, चाहे नारी का शरीर है, कोई भी है, इन सब शरीरों के अंदर जो एक सबसे अनमोल जो तत्व है वो आत्म तत्व है। इसलिए हमारा निशाना जो है, हर एक महापुरुष का निशाना हमारी आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि जीव और आत्मा दोनों इसी शरीर के अंदर रहते हैं। ये आत्मा के रहने का घर है। तो इसलिए जो ज्ञान है, जैसे वेदों को हम क्या देते हैं, वेद शब्द का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, जानकारी नहीं। जानकारी संसार की चीजों की होती है और ज्ञान आत्मा का होता है, अपने आप का होता है। इसलिए
जो संसार की जानकारियां हैं, अगर कोई चीज समाप्त होती है तो उसके साथ साथ में उसकी जानकारी भी समाप्त हो जाती है। परंतु आत्म तत्व ही एक ऐसा परम तत्व है, एक ऐसा सर्वाधार जो सबका आधार है, जो कभी ना समाप्त होता है। इस सारी सृष्टि के उदय होने पर, प्रकट होने पर आत्म तत्व प्रकट नहीं होता। इस सारी सृष्टि का यहाँ पर क्रीड़ा करने से आत्म तत्व कहीं जाता नहीं है, कहीं से आता नहीं है। और सारी सृष्टि अगर प्रलय भी हो जाए फिर भी ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व और इसका अंश रूपी आत्मा ये कभी समाप्त नहीं होता है। ना सृष्टि के उत्पन्न होने से इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, सृष्टि इसी से ही पैदा होती रहती है। और ना सृष्टि के क्रीड़ा करने के इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, सारी सृष्टि इसी के अंदर ही क्रीड़ा करती रहती है, खेल करती रहती है। और ना ही सारी सृष्टि के विलय होने पर, प्रलय होने पर इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रलय होती रहती है, बदलाव आता रहता है, लेकिन ये परम तत्व, ये विश्वाधार सर्वाधार निर्गुण निराकार जो परम तत्व है, जो का त्यों रहता है। ये कभी अपना प्रभाव नहीं बदलता, ये कभी अपना स्वभाव नहीं बदलता, अकाट रहता है, आदि है, अनादि है, अनंत है। तो इसलिए ज्ञान और प्रेम जो दोनों नेत्र जब हमारे खुल जाएंगे तब जाकर हमें इस वास्तविकता का पता चलेगा। तो ये कब खुलेंगे? जब हम सद्गुरु को सासंग जी सर्वे सर्वा मानते रहेंगे, जब हम सद्गुरु को सब कुछ मानकर बैठेंगे, जब हम सद्गुरु को ये मानकर चलेंगे कि सद्गुरु ही सब कुछ है। और अगर अपने मन को सद्गुरु के सामने ठोकेंगे तो फिर सद्गुरु कहीं ना कहीं भी फेंक देता है, ऐसी जगह फेंक देता है कि जहाँ से उसकी आंखें बंद की बंद रह जाती हैं। इसलिए ये सद्गुरु का ज्ञान इतना अनमोल है, इसको संभाल के रखना इतना आसान नहीं है। हमारे सद्गुरुदेव परम पूजनीय सद्गुरु भगवान लक्ष्मण सिंह जी महाराज ये बात सासंग जी स्पष्ट तौर से कहा करते थे कि रखना पड़ेगा। और ये संभाल के कैसे रखेंगे? ऐसे नहीं रखेंगे कि अगर हम डामाडोल हो गए तो ये नहीं समझना भी सद्गुरु का ज्ञान डामाडोल हो गया है। अगर सद्गुरु ये ज्ञान दे सकता है तो इस ज्ञान को वापस भी ले सकता है। अगर सद्गुरु हमारे जीवन का उत्थान कर सकता है तो सासंग जी सद्गुरु ये सारी नियामतों को छीन भी लेता है। तो इसलिए इस बात से हमेशा जो है सचेत रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए बस अब हमें ज्ञान मिल गया, हमें सद्गुरु की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो सद्गुरु की जरूरत पड़ेगी आपको आगे। ज्ञान तो क्या है, ज्ञान तो एक सेकंड लगता है ज्ञान लेने में, परंतु इस ज्ञान को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितना कहने में, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में आता है। तो इसलिए बात अच्छी तरीके से नोट कर लेनी चाहिए कि जो सद्गुरु का संदेश है, सद्गुरु का उपदेश है और सद्गुरु का जो कहना है, जब तक हमारे जीवन में मुकम्मल तौर से नहीं उतरेगा तो तब तक हमारे जीवन का उत्थान, सुधार और उद्धार कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे आप कितना भी जप तप जितने भी आप कर्म करते रहे सासंग जी, उससे कुछ भी बनने वाला नहीं है। तो आज आपने जो सुना है, जो सासंग जी आपने जो बड़ी जो दो इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए अपनी भक्ति को फलीभूत करने के लिए, इसके लिए दोनों आंखों का खुलना जरूरी है। दोनों आंखें कौन कौन सी है? एक प्रेम है और दूसरा ज्ञान है। हमारी आत्मा के ये दो नेत्र हैं। तो ज्ञान जैसे मैंने बताया कि आत्मा का ही होता है और सारी जानकारियाँ होती हैं, और किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, और सब चीज़ों की जानकारियाँ होती हैं। और जब वो संसारिक वस्तु समाप्त हो जाती है तो जानकारी भी समाप्त हो जाती है। इसलिए ये स्पष्ट तौर से हमारे गुरु रहबरों ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है, क्योंकि दो ही परमात्मा के स्वरूप हैं, एक प्रेम है और दूसरा ज्ञान है। अगर प्रेम स्वरूप परमात्मा ना होता तो मीरा ये बात कभी ना कहती, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। और सूली ऊपर सेज पिया की, किचवी दी मिलना होए। दर्द की मारी बन बन डोलू, वेद मिलिया ना कोई।
मीरा की प्रभु पीर बिटेगी जब वेद संवरिया होए। तो मीरा ने भी साध संगत जी प्रेम की भावनाओं से जो उत्पन्न होती है भावनाएं, उनको ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। ऐसे ही प्रेम को सत्य सिद्ध करने के लिए जो अध्यात्म की पराकाष्ठा है वो ये है कि हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने प्रेम की महिमा को बताते हुए ये कहा है, प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, सच्चे स्वामी मिलन को आनंद कहा ना जाए। जब आपको आपका स्वामी मिलेगा, जब आपको परमात्मा के साथ प्यार होगा, जब आपको परमेश्वर के साथ प्रीति हो जाएगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि परमात्मा का प्यार क्या होता है। सारे संसार के रिश्ते नाते सगे संबंधियों का प्यार एक तरफ और सदगुरु का प्रेम एक तरफ। अब कई बार इंसान इस असमंजस में पड़ जाता है कि अब हम परमात्मा से प्रेम करें या सदगुरु से प्रेम करें। ये बात बड़ी एक अटपटी सी आपको कई बार लगती होगी। अब देखो, जो ये परमात्मा है, ये परम तत्व है, ये ही सदगुरु का रूप धारण करके हमारे बीच में आता है। संत रूप अपना तन धरया। जब भी परमेश्वर को जरूरत होती है, इस सृष्टि के ऊपर त्राहिमाम हो जाता है, अज्ञानता फैल जाती है, हमारे बीच में आता है, अनेकों संतों का रूप धारण करके आता है और फिर हमें यही प्यार का संदेश देता है, यही प्रेम का संदेश देता है। चाहे वो किसी जाति में पैदा हुए, ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती। चाहे वो किसी धर्म में पैदा हुए, ये भी चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती। चाहे वो किसी मजहब में पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए, चाहे दूसरे देशों में पैदा हुए हैं, तो ये चीज़ें कोई ज़्यादा जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, मजहब, ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। तो हमने इन चीज़ों से ऊपर उठना है और ये जो ज्ञान की जो सीढ़ी है, इसकी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, सीढ़ी को पकड़ना है। जो दूसरा नेत्र है आत्मा का हमारी, जो परमेश्वर तक पहुंचने की जो एक सीढ़ी है, जैसे कहते हैं भी स्वर्ग में जाने की एक सीढ़ी है, ऐसे सुनते हैं पुराण कथाओं में सुनते हैं कि स्वर्ग के अंदर चढ़ने की एक सीढ़ी है। तो वो सीढ़ी तो हमने देखी नहीं है, हमने ज्ञान की सीढ़ी जरूर देखी है। ये ज्ञान है जो एक सीढ़ी है। जब आप इस ज्ञान की सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करोगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना शुरू करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व तक पहुंच जाएंगे। आपकी इतनी श्रद्धा हो जाएगी परमेश्वर के प्रति। अब परमेश्वर के प्रति कैसे होगी? जो समय का सदगुरु है, जो समय का स्पिरिचुअल मास्टर है, लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर है, जीता जागता जो सदगुरु है, संत रूप अपना तन धरया, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की जब इच्छा होती है तो संतों का रूप धारण करके हमारे बीच में आता है और हमारे बीच में रहकर एक आम मनुष्य की तरह रहता है, हमारी तरह से खाता है, पीता है, हमारे साथ रहता है। लेकिन इस जीव की सब